जैसे इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, ठीक वैसे ही कुछ और मामले होते हैं जिन पर लाख पर्दा डालो आखिरकार उजागर हो ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही इसराइल के साथ भी हो रहा है। 12 दिनों तक चली ईरान इसराइल जंग के असरात अब निकलकर सामने आने लगे हैं। वैसे तो इसराइल अपने जख्मों को, अपने नुकसान को छिपाने में माहिर है। आरोप लगता है कि वहां जबरदस्त मीडिया सेंसरशिप है, जिसके चलते इसराइल के दुश्मनों के नुकसान को तो बार बार दिखाया जाता है, लेकिन इसराइल में हुई तबाही और जानी माली नुकसान पर ऐसी पर्दादारी होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार ईरान की तरफ से हुए पलटवार के जख्म अब भी हरे हैं और 40 दिनों में भी नहीं भरे हैं, बल्कि ईरान के जबरदस्त हमले की सलाहियत के खुलासे भी होना शुरू हो गए हैं। इसराइल में मीडिया रिपोर्ट और दुनिया भर का मीडिया अब बता और दिखा रहा है कि कैसे ईरान ने इसराइल के हमले का तगड़ा जवाब दिया था। इतना ही नहीं, वो वजह भी जानिए जिसने इसराइल को मजबूर किया ईरान के साथ जंग में सीज फायर करने के लिए। इसराइल में खबरों पर से सेंसरशिप जैसे जैसे हट रही है, वैसे वैसे ईरान के हमले का इम्पैक्ट भी अब मीडिया के जरिए बाहर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि ईरान की गदर मिसाइल ने इसराइल में जंग के आखिर में वो तबाही मचाई कि इसराइल को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। इसराइल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उस पर कोई इतना खतरनाक हमला कर सकता है। जी हां, ईरान की गदर एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो मल्टीपल स्टेज में काम करती है, जिसकी रेंज 1800 से 2000 किलोमीटर तक है। कहा जा रहा है कि ईरान ने जंग के 10वें और 11वें दिन गदर निकाली थी और उसका असर इतना जबरदस्त हुआ कि इसराइल को सीजफायर के लिए मजबूर होना पड़ा। अब खुलासा हो रहा है कि ईरान की गदर मिसाइल इसराइल की राजधानी तेल अवीव के बेतियाम इलाके में गिरी थी। इस हमले में 27 इमारतों को नुकसान हुआ था। करीब 2000 से ज्यादा इसराइलियों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा था। ईरान ने जंग के आखिरी 2 दिन में भयंकर काउंटर अटैक किए। इसमें इसराइल के हाइफा की बजान ऑयल रिफाइनरी पर हमला भी शामिल था। कहा जाता है कि ईरान की गदर मिसाइल ने वाकई इसराइल में गदर मचा दी। एक मिसाइल एक बार के हमले में 27 अलग अलग जगह टारगेट करती है। यही वजह है कि तेल अवीव में एक मिसाइल से ईरान ने 27 इमारतें तबाह की। वहीं बजान ऑयल रिफाइनरी पर हमले से इसराइल में तेल की किल्लत शुरू हो गई थी। दरअसल 13 जून का हमला करते वक्त इसराइल ये मानकर चल रहा था कि इससे ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो जाएगी। वहां की जनता ईरानी रिजीम के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी, जंग रोकने का दबाव बनाएगी, ईरान घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईरान के जबरदस्त पलटवार से इसराइल में तबाही मचने लगी और गदर मिसाइल ने तो वहां गदर ही काट दी। ईरान के काउंटर वैल्यू अटैक से जब इसराइल में सिविलियन मारे जाने लगे, उसे इकोनॉमिक और फिजिकल पेन शुरू हुआ, तब जाकर वो पटरी पर आया और अमेरिका के जरिए जंग बंदी कराई। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चली आ रही बरसों पुरानी जंग का खात्मा तो कर दिया, लेकिन एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश भी की है, और वो है ईरान और रूस के हाथ बांधने की कोशिश। जी हां, 35 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर ईरान के पड़ोसी 2 मुल्क मिल गए हैं, लेकिन इससे ईरान की टेंशन बढ़ गई है और ईरान ने भी सीधे धमकी दी है। खबर है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने आर्मेनिया को साफ साफ कह दिया है कि अगर उसने अपने इलाके में ट्रंप रूट बनने दिया तो ईरान और रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि इस इलाके में किसी बाहरी शक्ति का दखल ईरान बिल्कुल भी नहीं सहेगा। ईरान को शक है कि ट्रंप रूट कॉरिडोर सीधे तौर पर ईरान की सरहद के पास नाटो की एंट्री का रास्ता बनेगा। ईरान ये भी मानता है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। इससे एक दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने भी आर्मीनिया को सीधे चेतावनी दी थी कि अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच बनने वाला ये कॉरिडोर सीधे सीधे ईरान के करीब अमेरिकी फौज
और हथियारों का रास्ता है और ये हम होने नहीं देंगे। खबर है कि ईरानी प्रेसिडेंट की फोन कॉल आर्मेनियन प्रेसिडेंट निकोल पशिन्यान के पास भी गई है, जिसमें उन्हें तगड़ी वार्निंग दी गई है ईरान की तरफ से। दरअसल ईरान के अजरबैजान के साथ उतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं जितने आर्मेनिया के साथ हैं। अजरबैजान इसराइल और अमेरिका का करीबी माना जाता है और दोनों ईरान के दुश्मन हैं। अजरबैजान तो इसराइल का इतना करीबी है कि अजरबैजान का तेल ही तुर्की के रास्ते इसराइल को सप्लाई होता है। अजरबैजान भी ईरान की तरह शिया बहुल मुल्क है, लेकिन दोनों के कल्चर और सोच एकदम जुदा हैं। ईरान की सीमा अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों से लगती है और यहीं अमेरिका एक बड़ा खेल करने वाला है, जिससे ईरान की त्योरियां चढ़ गई हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान की नाराजगी काफी हद तक वाजिब नजर आती है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान की दोस्ती के बहाने अमेरिका ईरान के बहुत करीब पहुंच जाएगा। जी हां, ईरान की सरहद के बिल्कुल पास, ईरान की सरहद के किनारे ट्रंप रूट, जहां होगी अमेरिकी आवाजाही। ये बात ईरान को नाकाबिले बर्दाश्त है। व्हाइट हाउस के मुताबिक समझौते में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तय हुआ है कि दोनों मुल्कों के बीच एक रास्ता, एक कॉरिडोर बनेगा। करीब 43 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, जिसे दोनों मुल्कों ने इंटरनेशनल अमन की अलामत बताते हुए इसका नाम ट्रंप रूट रख दिया है। और तो और इसे अमेरिका ही बनाएगा, यानी अमेरिकी मशीनरी, इंजीनियर और एक्सपर्ट ईरान की सीमा तक पहुंच जाएंगे। इस ट्रंप रूट के जरिए ही अजरबैजान और आर्मेनिया में कारोबार और दोनों का आना जाना हुआ करेगा। ईरान ने दोनों मुल्कों की दोस्ती और पड़ोस में शांति का तो स्वागत किया है, लेकिन उसे खतरा है कि इस कॉरिडोर में अमेरिका का आ धमकना उसके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है और इसी साल जून में 12 दिनों की जंग के दौरान दोनों उलझ चुके हैं, वो भी इसराइल की वजह से। इसराइल अजरबैजान का बेहद करीबी दोस्त है, यानी अमेरिका और इसराइल ट्रंप कॉरिडोर के बहाने ईरान के नजदीक होंगे। यही वजह है कि ईरान ने इस शांति समझौते के महत्वपूर्ण हिस्से ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को सिरे से खारिज कर दिया है। गजा पर पूरी तरह कब्जा करने की इसराइल के पीएम नेतन्याहू की जिद के बाद ईरान गुस्से में आ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने इसराइल को सीधे लफ्जों में कह दिया है कि ऐसी कोई भी जुर्रत हुई तो अंजाम भयानक होगा। अरब मुल्क या तो चुप हैं या फिर हल्की फुल्की धमकी से काम चला रहे हैं।